हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं ब्रिजेश। तो आइए, ऑनलाइन यूनिक क्लासेस की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, क्या करा रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। लाभ और हानि का चैप्टर चल रहा था। तो आप देख रहे थे कितने में खरीदे, कितने में बेचे। तो यही सब है, प्रोसेस आपका यही है कि कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है। तो इसका आपका फॉर्मूला पर ध्यान नहीं देना है। आपको जितना हम बताएं, जैसे कि आपको बताएं ना कि शॉर्ट ट्रिक किस तरफ, जैसे परसेंटेज आपको बताए थे फ्रैक्शन में, तो सेम उसी तरह फ्रैक्शन बना रहे हैं। फ्रैक्शन से आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और आपका जो भी अंकित मूल्य है उसके आधार पे हम निकाल ले रहे हैं। बहुत ही इजीली है, ज्यादा दिमाग को खपत मत कीजिएगा। बस क्या है, क्वेश्चन को आपको कितना बार बोले, हर बार आपको बताते हैं कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। क्वेश्चन को अगर ठीक से पढ़े तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब बातें होती रहेगी। आज का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 1। तो चलिए, आज का क्वेश्चन क्या रहेगा? आज का क्वेश्चन रहेगा, आगे बढ़ाएंगे, 20% तथा 25% की दो क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3000 हो जाता है। ठीक, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखिए, अब क्या बोला, 20% तथा 25%, दो को प्रतिशत बोल दिया है। दोनों को छूट देने के बाद उसको विक्रय मूल्य 3000, मतलब उस वस्तु को कितना में खरीद रहा है? 3000। ठीक, दो को वस्तु, अब कितना बोला? 20% और 25%, दोनों का छूट दे रहा है। उसके बाद उसको कितना में? 3000 रुपया में कितना बोला है? विक्रय मूल्य कितना बोला है? 3000 विक्रय मूल्य उसका होता है। तो आपको बताना है कि अंकित मूल्य कितना होगा, तो एक्चुअल में इसका दाम कितना होगा। तो चलिए, आपको यहां से कितना पता चला? 20 और 25 दो को छूट दे रहा है। तो आपको याद कीजिए, हम परसेंटेज, हाँ, परसेंटेज में आपको एक फॉर्मूला बताए थे। अगर दो क्रमिक या क्रमगत लगातार दो छूट दे रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला आपको बताए थे क्या? a प्लस बी माइनस ए गुना बी भागा 100। आपको ये फॉर्मूला बताए थे। अगर लगातार दो छूट दे रहा है तो आप ये मत समझिए कि 20% दे रहा है प्लस 25% दे रहा है तो आपका हो जा रहा है 45%। अगर ऐसे किए तब तो आप गए, इस तरह किए तो आप गए। आप वहां से आइएगा, क्वेश्चन बना करके एग्जाम से आप देखिएगा कि आप तो सोचिएगा कि हाँ, हम तो बहुत अच्छे मार्क आए हैं, मेरा नंबर तो सही है। लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपका यही कारण है। आप यहाँ पे 45 नहीं कीजिएगा। फॉर्मूला आपका एक्चुअल में कितना छूट दे रहा है आप देखिए, यहाँ कितना छूट दे रहा है। एक्चुअल में कितना छूट देगा? 20 प्लस 25 माइनस 20 गुना 25 भागा 100। काटेंगे, यहां से आप काटिएगा तो ये कितना हो गया? 45, और ये सब काटिएगा तो आपका आएगा 5। 45 माइनस 5, 4 5, 45 माइनस 5, यहाँ कितना है? 40%। एक्चुअल में उसको कितना छूट दे रहा है? 40%। एक्चुअल में उसको कितना छूट दे रहा है? 40%। ये मत समझिएगा कि 20 प्लस 25 45 हुआ। ठीक, आपको यहां से पता चला कि एक्चुअल में उसको 40% छूट दे रहा है। तो चलिए, अब आपको दिखाते हैं एक्चुअल में उसको जब 40% छूट दे रहा था तो 40% छूट देने के बाद वो कितना में खरीदे? 3000 में। 40% छूट देने के बाद वो कितना में खरीदे? 3000 में। तो 40% का फ्रैक्शन कितना बनेगा? 40% का फ्रैक्शन कितना बनेगा? 2/5। आप देखें यहाँ 2/5 बना फ्रैक्शन, मतलब कि 2/5। 40% छूट दिया तो 40% छूट दिया। मान लीजिए उसका अंकित मूल्य 5 है और उसमें 2 छूट दिया तो कितना में खरीदा? 3 में। 2 छूट दे दिया, 5 में 2 छूट दे दिया, मतलब 3 यूनिट। 3 यूनिट में वो खरीदा होगा। तो 3 यूनिट बराबर, वही तो बोल रहा है, 3 यूनिट बराबर 3000 है। आप देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3000 में खरीदा। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3000 में खरीदा। 3000 में खरीदा मतलब 3 यूनिट बराबर 3 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा? 1000। 1 यूनिट का वैल्यू निकला आपका 1000। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला? 1000। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 1000 निकला तो आप निकालेंगे कितना? अंकित मूल्य।
अंकित मूल्य बोला है, अंकित मूल्य बोला है, तो अंकित मूल्य आपका कितना है? अंकित मूल्य आपका कितना है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट निकाल दीजिए, 5 यूनिट निकाल दीजिए। 1000 गुना 5, 5000। देखिए आंसर कितना है? 5000। आपका अंकित मूल्य कितना है? 5000, जिसमें 40% छूट देने के बाद वो खरीदा है 3000 में। आप अगर इसे भी निकालेंगे 5000 में 40% छूट, तो आपको 3000 ही मिलेगा उसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य उसका कितना है? 3000। चलिए अब आते हैं, चलते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है और उस वस्तु पर 25% लाभ होता है, तो छूट का प्रतिशत बताइए। अब बोल रहा है लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य से 5/9 है। लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य से कितना है? 5/9 है। तो लागत मूल्य आपका क्या होता है? लागत मूल्य आपको क्या होता है? लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी। सीपी 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 अब बोल रहा है कि लागत मूल्य अंकित मूल्य से कितना है? 5/9 है। 5/9 है। तो लागत मूल्य से अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है? मार्क प्राइस, मतलब एमपी। एमपी सीपी बटा एमपी कितना है? 5/9। सीपी बटा एमपी कितना है? 5/9। अब आपको बोल रहा है कि इसमें 20% का लाभ होता है। अब आपको बोला क्या? 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है, या तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर आप फिर रेशियो आपको लेकर के करना होगा। तो आप उतना दिमाग मत लगाइए, आप सिंपली यहां से एक काम कीजिए, इसका 20% निकाल दीजिए। 5 आपको कितना हो रहा है? सीपी सीपी आपका कितना है? 5 यूनिट। आपको बोलते हैं हमेशा कि नीचे वाला जो है, मतलब जो है यहाँ क्या दिया हुआ है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य नीचे वाला हुआ और सीपी जो है आपका क्रय मूल्य जो है ऊपर वाला हुआ। तो आपको यहाँ से पता चला कि बेचा कितना नहीं, यहाँ बेचा नहीं है। आपको बोल रहा है कि 20% कितना है? हाँ 20% लाभ है। तो आप लाभ किसमें कमाएगा? क्रय मूल्य पे लाभ कमाएगा। क्रय मूल्य पे आप लाभ कमाएगा, तो क्रय मूल्य कितना है? 5 है। क्रय मूल्य कितना है? 5 है। 5 पे अगर 20% लाभ कमा रहा है, तो 5 पे कितना हो रहा है? 5 पे 20% लाभ कमाएगा, तो 20/100, मतलब 1 लाभ कमा रहा है। कितना? 1 लाभ कमा रहा है। चलिए 1 लाभ कमा रहा है, और आपका क्रय मूल्य कितना है? 5 यूनिट 1 लाभ कमा रहा है, मतलब आपका कितना हो गया? कितना में बेचे? एसपी। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब आपका क्या है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब आपका कितना है? 1 लाभ कमाया, 5 में 1 लाभ कमाया, मतलब 6 यूनिट में बेचा होगा। 6 यूनिट में बेचा होगा। ठीक। अब आपका देखिए क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है तो छूट प्रतिशत का बताइए। तो छूट प्रतिशत का बताइए। तो छूट आपका किसमें मिलेगा? अंकित में। अंकित में हमेशा छूट मिलता है विक्रय मूल्य को। अंकित में हमेशा छूट मिलता है विक्रय मूल्य को। तो आपका कितना होगा? अंकित में हमेशा छूट मिलता है विक्रय मूल्य को। तो मतलब आप देखिए, अंकित मूल्य उसका 9 है और उसको बेचा है कितना? 6 में। अंकित मूल्य उसका 9 है, बेचा है 6 में, मतलब कितने का छूट दिया है? 3 यूनिट का छूट दिया है। 3 यूनिट का छूट दिया है, किसमें दिया? अंकित मूल्य में। मतलब 3/9 गुना 100। 3/9 गुना 100, यहां से काटेंगे आपका कितना आ गया? 100 बटा, आपका आ गया 100/3। यहां से आप फ्रैक्शन निकालिए, 33 1/3%। 33 1/3% आपका निकल गया। कितना छूट दे रहा है? 33 1/3%। समझ गए? 33 1/3%। देखें कितना, कुछ नहीं है। अगर आपको आता है तो आप समझिए कि अभी ये मतलब कि उतना हार्ड नहीं है, एवरेज में चल रहा है। अभी हम एवरेज में चल रहा है। अभी आपका धीरे धीरे, अभी तो तीसरा क्लास ही है, आज का तीसरा क्लास है। अभी आपका बहुत आगे जाएगा क्लास। अभी 6-7 लगभग क्लास होगा, उस समय आपको पता चलेगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन किस तरह आता है। ये सब तो नॉर्मल ही आता है। मेंस का क्वेश्चन आपका लास्ट में होगा, मेंस में किस तरह का क्वेश्चन आता है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदी। मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदी। उसने उसे खरीदे हुए मूल्य पर 40% का लाभ, 40% का लाभ पर बेच दिया।
तो अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए देखिए, अब क्या बोला, 20% की छूट पर, मतलब कि बैग खरीदा है तो 20% का छूट। मान लीजिए उसका कितना अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य आपका कितना होगा, अंकित मूल्य हम माने हैं 100, ठीक। अंकित मूल्य मान लिया कितना 100, अंकित मूल्य मान लिया 100। अब बोल रहा है कि इसमें कितना 20% का छूट, इसमें कितना बोला है 20% का छूट पर एक बैग खरीदा। इसमें अगर 20% का छूट दे दिया जाए, 20% छूट दे दिया जाए तो कितना खरीदेगा, कितना में खरीदेगा 80, मतलब 80 रुपया में खरीदा होगा, मतलब कितना 80 रुपया में खरीदा होगा। चलिए कितना में खरीदा होगा, 80 रुपया में खरीदा होगा। अब बोल रहा है कि इस पे 40% का लाभ पर बेच दिया, मतलब जितना में खरीदा। अब कितना खरीद रहा है मोहन, कितना में खरीद रहा है 80 यूनिट में वो बैग खरीद रहा है। अब बोल रहा है इस पे 40% फायदा में वो बेच देता है, मतलब ये बैग को फिर से बेच देता है किसी को, इस पे 40%, तो इस पे 40% निकालिए, 40% निकालेंगे तो कितना फायदा होगा आपका 24, 40% निकालेंगे तो आपका 24, इसमें 24 जोड़ दीजिए, मतलब 104, मतलब 104 रुपया में वो दोबारा बेच दिया आपका। ये क्या हुआ, अंकित के लिए ये वाला क्रय मूल्य हो गया, बेच रहा है तो। चलिए ये हो गया पहले का विक्रय मूल्य। ये क्या हुआ, पहले का विक्रय मूल्य कितना 80। अब बोल रहा है कि इस पे 40% अगर इस पे निकालेंगे तो आपका आएगा 24 जोड़ दीजिए 104, आपका आया कितना 104। अब कितना हो गया, बाद का विक्रय मूल्य कितना आया 104। अब बोल रहा है क्या, अब बोल रहा है तो अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताइए, तो अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताइए। तो अंकित मूल्य कितना है आपका, यहां कितना होगा, नहीं 32 होगा, सॉरी 8 चौका 32, यहां होगा 32, यहां 32 होगा, तो आपका कितना होगा, आपका 112। अब मतलब नया विक्रय मूल्य कितना हुआ, बाद का विक्रय मूल्य 112, बाद का विक्रय मूल्य 112 निकला। अंकित मूल्य कितना है 100, मतलब कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 12 ही ना ज्यादा है जी, कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है किसमें, अंकित मूल्य पर हमको प्रतिशत कमाना है, अंकित मूल्य पे कितना प्रतिशत देखना है, तो अंकित मूल्य पे कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है 100, गुना में 100 कर दीजिए आपको प्रतिशत निकालने के लिए, यहां से काटे आपका कितना है 12%। अंकित मूल्य पे कितना कमा रहा है 12% लाभ, अंकित मूल्य पे कितना कमा रहा है 12% लाभ। चलिए यही तो आपको पूछा है, अंकित मूल्य पे कितना कमा रहा है। तो देखिए पहले 20% का छूट दे रहा था, 20% का छूट देने के बाद उसको कितना हुआ 80%, उसके लिए मतलब मोहन के लिए उसका खरीदा है 80 रुपया में, 80 यूनिट में वो बैग। अब बोल रहा है कि इस पे 40% का लाभ कमा रहा है, मतलब इस पे अगर 40% का लाभ कमा रहा है तो मतलब 32 रुपया ज्यादा कमा रहा है, मतलब 80 में खरीदा और 32 रुपया और कमा रहा है, मतलब कि उसको बेचा कितना होगा 80 प्लस 32, 80 प्लस 32 आपका कितना है 112, मतलब उसको बेचा फिर से, मोहन जो है बैग को बेच दिया 112 रुपये में, 112 रुपये में बेच दिया। अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य पे कितना लाभ कमाया है, अंकित मूल्य पे कितना लाभ कमाया है, मतलब अंकित मूल्य आपका 100 था, यहाँ 112 में बेचा है, मतलब कितना ज्यादा है अंकित मूल्य से 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है किसमें अंकित मूल्य पे, मतलब 12/100 गुना 100, यहाँ से निकाले 12%। तो देखें कि 12% कितना आराम से आ गया। तो चलिए आपको बोले बार बार कि क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, अगर क्वेश्चन को समझ गए, अभी भी बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर 10%, 20%, 25% की उत्तरोत्तर छूट से वस्तु की कीमत कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। आप देखिए आपका बोल रहा है तीन को छूट दिया हुआ है लगातार, 3 को छूट देने के बाद बोल रहे हैं कि वस्तु में कितना का छूट होगा, वस्तु में एक्चुअल कितना का छूट दे रहा है, मतलब कितना हुआ
पहला छूट कितना है 10%, दूसरा कितना है 20%, तीसरा कितना है 25%। पहला है 10%, दूसरा 20%, तीसरा 25%। हाँ यही है। तो अब देखिए 3 को छूट दिया हुआ, बोरा वस्तु पे कितना छूट मिलेगा एक्चुअल में उसको, मतलब वास्तविक उसको कितना छूट मिलेगा। तो 2 का तो आपको बताएं, अब 3 का है, 3 का है तो 3 का क्या होगा भैया। ये मत समझिए कि 3 का भी नया कोई फॉर्मूला नहीं, नया कोई फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला आपको हर बार आपको 2 करके ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब पहले 2 का आप दिखेंगे कि कितना छूट दे रहा है, उसके बाद फिर 2 से तीसरा का कर देंगे। समझे? नहीं समझे तो आइए चलिए दिखाते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था, आपका फॉर्मूला यही ना था जी, a + b - a × b डिवाइडेड बाई 100, यही फॉर्मूला था। अब देखिए पहला कर लेते हैं, पहला और दूसरा कर लेते हैं। तो पहला और दूसरा का कर लेते हैं तो कितना है 10 + 20 - 10 × 20/100। यहां से 0 0 कैंसिल, मतलब 2। अब यहाँ क्या हुआ 20 10 30, 30 में से 2 गया कितना बचा, 30 में से 2 गया कितना बचा, 30 में से 2 गया तो आपका 28। मतलब कि 2 को छूट देने पे आपको 28% का छूट मिल रहा है। तो आपको यहां से पता चला कि 2 का आपका निकल गया 28%। अब इस 28 को इस 25 के साथ अब जोड़ देंगे, इस 28 को इस 25 के साथ अगर जोड़ देंगे तो अब आपका देखिए कितना होता है, वही आपका हो जाएगा लास्ट, मतलब कि लास्ट मूल्य, मतलब कि उस वस्तु पे कितना एक्चुअल छूट दे रहा है, वास्तविक छूट जो है यही आपको बताएगा, ये और ये। समझे? तो चलिए ये दोनों का देखते हैं, यही फॉर्मूला से लगाएंगे। मतलब पहला कितना 28 + 25 - 28 × 25/100। यहां अब देखिए इससे निकालेंगे तो आपका टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 46। मतलब टोटल कैलकुलेट कितना 46% छूट मिल रहा है, टोटल आपका 46% आपका छूट मिल रहा है। ठीक, अब आपको पता चला कि एक्चुअल में मतलब वास्तविक में उसको उस वस्तु पे कितना छूट दे रहा है 46%। अब ये मत समझिए कि भैया 20 10 30 और 30 20 50 और 5 55, ये मत समझिए कि 55% बकलोलवाई तो 55% छूट दे रहा है ना भैया, ऐसा कीजिएगा तो फंस जाइएगा। इसीलिए आराम से पहले निकाल लीजिए, देख लीजिए पहले 2 का कितना दे रहा है, उसके बाद तीसरा में आप निकालिए कितना छूट दे रहा है। तो आपको यहाँ से पता चलेगा अरे भैया ये तो 46% छूट दे रहा है। ऐसा कीजिएगा तो फंस जाइएगा एग्जाम में, मार के आइएगा 55 और पता चलेगा कि तो 46 था। समझे? चलिए तब अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चलते हैं। तब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम अपना साइकिल 20% लाभ पर श्याम को बेच देता है, वह इस साइकिल को 25% लाभ पर मोहन को बेच देता है। यदि मोहन 225 रुपये का भुगतान करता है तो साइकिल पर राम का लागत मूल्य क्या होगा। अब देखिए अब क्या बोला, राम साइकिल को 20% पर श्याम को बेच दे रहा है और श्याम क्या कर रहा है, इस साइकिल को मोहन को बेच दे रहा है 25% पे। ठीक, देखिए अब मान लीजिए राम कितना खरीदा होगा, राम का क्रय मूल्य कितना है, मान लीजिए राम का क्रय मूल्य 100 यूनिट है। ठीक, मान लीजिए राम का क्रय मूल्य कितना है 100 यूनिट। अब ये बोल रहा है कि ये श्याम को कितना में बेच दे रहा है, राम का क्रय मूल्य, राम का क्रय मूल्य कितना होगा 100 यूनिट अगर मान लिए हैं। अब बोल रहा है कि राम श्याम को कितना बेच रहा है, राम श्याम को 20% लाभ पर बेच रहा है, 20% लाभ पर बेच रहा है। मतलब राम कितना में बेचा होगा 120 यूनिट में राम श्याम को बेचा होगा, 120 यूनिट में राम श्याम को बेचा होगा। अब बोल रहा है श्याम क्या कर रहा है, श्याम का यहां देखिए राम का यहां विक्रय मूल्य हुआ लेकिन श्याम का यहां क्रय मूल्य हुआ। श्याम का यहाँ क्रय मूल्य हुआ। श्याम अब क्या कर रहा है कि इस पे 25% का लाभ कमा के वो किसको बेच दे रहा है, मोहन को। किसको बेच दे रहा है, मोहन को। 25% का लाभ कमा के मोहन को बेच दे रहा है। अब यहां से आप 25% का लाभ निकालेंगे तो आपको कितना निकलेगा 30। मतलब कि आप वो बेच कितना रहा है 150,
150 यूनिट में। अब वो किसको बेच रहा है? मोहन को। 150 रुपया, 150 यूनिट में किसको बेचा? मोहन को। मतलब क्रय मूल्य नहीं, यहां पे हो जाएगा। चलिए, क्रय मूल्य किसका हुआ? क्रय मूल्य यहां किसका हुआ? मोहन का। मोहन का क्रय मूल्य कितना हुआ? 150। मोहन का क्रय मूल्य कितना हुआ? 150। अब क्या बोल रहा है कि राम का, लेकिन एक्चुअल में दिया हुआ है कि राम कितना में खरीदता है? 225। एक्चुअल में कितना खरीदता है राम? 225 रुपया में। तो 150 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ? 225। तो एक यूनिट का वैल्यू यहां से निकालिए, 225 भागा 150। यहां से एक यूनिट का वैल्यू निकलेगा, एक यूनिट का वैल्यू निकलेगा। अब क्या बोला है? राम का। आप बताइए, राम का, राम इसको कितना में खरीदा? राम इसको कितना में खरीदेगा? राम का 100 यूनिट मान के चले हैं, तो आप यहां से 100 यूनिट का डायरेक्ट निकाल लीजिए। 225 भागा 150 गुना 100। यहां से आप काट लीजिए, यहां से आप काटिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 150। आपका आ जाएगा 150 आंसर। चलिए, आपका यहां से कितना आया? 150। अब आइए, अब नेक्स्ट देखते हैं आपका कितना आया। मतलब कि राम का यहां कितना है? 150 है। मतलब राम कितना में खरीदा? राम का क्रय मूल्य कितना हुआ? 150। राम का क्रय मूल्य हुआ 150। एक्चुअल में वो 150 में खरीदा था, उसको 20% लाभ पर बेचा श्याम को, उसको वो बेचा 25%। श्याम बेच दिया मोहन को 25% लाभ पर, तो वो भुगतान किया है कितना? 225 रुपया में। तो आपको यही प्रोसेस बस देखना है कि कैसे कैसे हुआ है, कहाँ पे हुआ है। बस आप अगर समझ गए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आप हर बार आपको यही बात बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को समझिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है। अब देखिए, इसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए, दुकानदार जो है, दुकानदार 1 केजी का जगह 900 ग्राम है ना, हाँ 900 ग्राम ही इस्तेमाल करता है। समझ लीजिए, दुकानदार डंडी मार दिया। आप गए दुकान में खरीदने के लिए, 1 केजी का बोलिए, 1 केजी चीनी, भैया 1 केजी चीनी दीजिएगा। आपको क्या पता कि कैसे सेटिंग किया है? आपको पता ही नहीं चलेगा। आप तो सोचिएगा कि चलिए भैया हमको तो 1 केजी दिया है, आप खुश होकर के चलाएं घर। लेकिन जब एक्चुअल में कहीं आप दूसरे जगह तौलाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि अरे भैया ये तो 100 रुपया हमको डंडी मार दिया, मतलब 100 ग्राम हमको डंडी मार दिया, मतलब 900 ग्राम हमको दिया है। तो आपको क्वेश्चन में यही दिया है। मतलब दुकानदार 1 केजी का वजन करता है, मतलब कि 1 केजी का वजन है, ठीक। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। 1 केजी का बराबर होता है ना जी 1000 ग्राम। अब बोल रहा है कि इसमें वजन कितना किया? 900 ग्राम। 900 ग्राम मतलब दुकानदार का क्रय मूल्य कितना है? दुकानदार का क्रय, अब मान लीजिए 1000 ग्राम का 1000 रुपया अगर मान लेते हैं, समझे, 1 ग्राम का 1 रुपया, तो आपको बहुत आसानी से निकल जाएगा, समझे। तो 1000 ग्राम का 1 रुपया ही मान लीजिए। तो 1000 ग्राम का 1 रुपया, 1000 ग्राम का 1000 रुपया, तो 900 ग्राम का कितना होगा? 900 रुपया। 900 ग्राम का कितना होगा? 900 रुपया। अब आप समझिए कि वो मतलब 900 ग्राम ही बेचा। आप तो सोचे कितना, आप सोचे कि 1000 ग्राम हमको, मतलब 1 केजी ही हमको दिया है। आप सोचे 1 केजी ही दिया है। दुकानदार तो 900 ग्राम में आप बेचा, 900 ग्राम ही बेचा, तो दुकानदार का क्रय मूल्य कितना हुआ? दुकानदार का क्रय मूल्य हुआ 900 ग्राम। और खरीदने वाला का विक्रय मूल्य, खरीदने वाला जो है विक्रय मूल्य, जो खरीद रहा है उसका क्या होगा? विक्रय मूल्य। मतलब 900 ग्राम, 900 ग्राम का ही भुगतान वो कितना करके आता है? 1000। 900 ग्राम का ही भुगतान वो कितना करके आता है? 1000। इसको कितना माने?
1000 ग्राम बराबर 1000 रुपया, तो 900 ग्राम बराबर 900 रुपया। 900 ग्राम तोला, लेकिन वो कितना दिया, भुगतान कितना दिया, दुकानदार कितना दिया, 1000 ग्राम। इसको तो फायदा हुआ ना जी, तो आपको 900 ग्राम ही दिया, मतलब 900 सामान 900 का ही 1000 में दे दिया, तो कितना फायदा किया, कितना फायदा किया है, 100 ग्राम का मतलब 100 रुपया का फायदा किया। 100 रुपया का फायदा किया कितना में, ये इसका जो क्रय मूल्य है, इसका जो क्रय मूल्य है उसी में आप फायदा करेगा। ये तो आपको दिया है 100 ग्राम, ये तो आपको दिया है 900 ग्राम, मतलब 900, इसमें 100 निकाल लिए, आपका कितना है 100/9। यहां से आप कितना निकाले, 11 1/9 प्रतिशत, प्रतिशत में पूछा है, मतलब वो कितना एक्चुअल में उसको कितना लाभ हो रहा है, एक्चुअल में उसका लाभ हो रहा है 11 1/9 प्रतिशत। डंडी मार के, डंडी मारने के बाद उसको कितना फायदा हुआ, 11 1/9 प्रतिशत। चलिए आइए इस पे और एक क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 केजी की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्या बोला, कितना लाभ प्रतिशत, कितना उसका होगा, कितना ग्राम उसका लाभ होगा। चलिए अब देखिए कितना वजन किया, 960 ग्राम, 960 ग्राम किया वजन एक्चुअल में, इसमें वो 40 ग्राम मार लिया, ठीक। आप बोल रहे हैं उसको 1 केजी की जगह 960 ग्राम ही, मतलब खरीदने वाला को पता है कि हम तो खरीदे, विक्रय मूल्य उसका कितना हुआ, हम तो खरीदे भैया 1000 ग्राम, हम तो खरीदे भैया 1000 ग्राम, लेकिन दुकानदार क्या किया, वो अपना हिसाब से तोल दिया 900 ग्राम। दुकानदार वो अपना खरीद के जितना भी लाया होगा, जितना भी मान लीजिए वो खरीद के लाया होगा 1000, मतलब 1 केजी, 1 केजी में 960 ग्राम है, वो अपना जो खरीद के लाया क्रय मूल्य उसी में ना, वो आपको 1000 बना करके आपको बेच दिया, 1000 बना करके आपको बेच दिया, मतलब कितना फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ, तो 40 फायदा हुआ ना जी। 960 में गुना 100 निकाल दीजिए यहां से, 24 और यहां से काट दीजिए, आपका 4। अब आपका निकला कितना, हाँ सही है, 25/6, 25/6 निकाला। यहां आपका यहां से फ्रैक्शन निकलेगा, आपका यहां से फ्रैक्शन निकला, चार 1/6 प्रतिशत का उसको इतना प्रतिशत का उसको फायदा हो रहा है, इतना प्रतिशत का उसको फायदा हो रहा है। तो आपको क्या बोला, आपको क्या बोला, मतलब कि 960 ग्राम ही वजन करके आपको 1000 में बेच दिया, मतलब उसको फायदा कितना, 40 ग्राम फायदा हुआ, कितना में उसको एक्चुअल में दिया कितना, 960 ग्राम, तो एक्चुअल में जितना देगा वही होगा 960 ग्राम गुना 100। यहां से निकाले प्रतिशत, आपका निकल गया 4 1/6 प्रतिशत, 4.1/6 प्रतिशत आपका आंसर। चलिए देखें, अब देखिए, नमक की कीमत में 20% कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 केजी अधिक नमक खरीद सकता है, तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति केजी ज्ञात कीजिए। प्रति केजी बताया, प्रति केजी। अब आपको क्या बोला है, 100 रुपये में 4 केजी अधिक खरीद रहा है, 20% कमी हो जाने के कारण, 20% का कमी, मतलब 20% का फ्रैक्शन निकाले। 20% का आप अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो 20% का आप फ्रैक्शन निकाले तो 1/5, 1/5, मतलब यहां से आपको क्या पता चला, यहां से आपको पता चला कि पहले खपत कितना था 5, एक कमी हो गया, मतलब अब उसका पहले कीमत कितना था 5, अब एक कमी हो गया, 20% कमी हो गया ना जी, कीमत में 20% कमी हो गया, मतलब कि 5 में एक कमी हो गया, तो उसका कीमत कितना हो गया 4। चलिए अब देखिए क्या है, कीमत यहां आ गया पहले और बाद,
पहले कितना था, पहले आपका था 5 और एक कमी हो जाने के बाद कितना हो गया 4। यहां से पता चला पहले था 5 और एक कमी हो जाने के कारण कितना हो गया 5, उसका कीमत कम हो गया। चलिए अब कितना है खपत, खपत जो होता है कीमत का ठीक उल्टा होता है, ठीक उल्टा होता है। मतलब अगर खपत उसका पहले 5 हो रहा था तो उसका कीमत अगर पहले उसका 5 था तो खपत उसका कितना होगा 4, खपत उसका होगा 4, खपत उसका होगा 4। ठीक उसी तरह बाद में अगर कीमत किसी चीज के जानते हैं कि कीमत अगर कम हो जाए तो आदमी जो है ज्यादा खरीद लेता है, तो ठीक उसी तरह नमक का कीमत अगर कम हो गया 4 हो गया, मतलब यहां से पता चला कि कम हो गया तो आपका उसका जो खपत है वो अपना खपत बढ़ा लिया, मतलब 1 kg 1 यूनिट जो है खपत बढ़ा लिया। अब देखिए खपत उसका कितना बढ़ा, खपत उसका कितना बढ़ा, पहले 4 था बाद में कितना हुआ 5, पहले 4 था बाद में कितना हुआ 5, मतलब कितना 1 यूनिट अपना खपत बढ़ाया है, 1 यूनिट अपना खपत बढ़ाया है। अब देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि 20% कमी हो जाने के कारण 100 रुपया में 4 kg अधिक खरीद रहा है, 100 रुपया में 4 kg अधिक खरीद रहा है, मतलब कितना अधिक खरीद रहा है 4 kg। तो यही तो है, पहले इतना था, पहले 4 यूनिट था, बढ़ने के बाद 5 यूनिट हो गया, तो कितना खपत उसको कितना खपत बढ़ा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 4 kg। यहां से आपको क्या पता चला 1 यूनिट का वैल्यू 4 kg, 1 यूनिट का वैल्यू 4 kg हुआ तो आपका खपत पहले कितना था 4, यहां से आपका 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा आपका, यहां से 4 यूनिट का वैल्यू निकला 16 kg, यहां से क्या निकला 16 kg। उसी तरह दूसरा में आपका बाद में कितना हुआ, बाद में खपत कितना हुआ, बाद में खपत 5, 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 से गुना कर दीजिए तो आपको कितना होगा 20। अब कितना उसका खपत हो गया बाद में कितना खपत हो गया, मतलब वर्तमान अभी कितना दाम कम होने के कारण उसका 20 kg वो खरीद रहा है, खपत उसका मतलब उसका खपत हो रहा है 20 kg। अब देखिए अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है निकालने के लिए, क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए प्रति केजी घटी हुई कीमत का, प्रति केजी घटी हुई कीमत का मतलब देखिए घटी हुई कीमत का 100 रुपया में खरीद रहा था तो 100 रुपया डिवाइडेड बाई घटा हुआ कीमत, बाद में घटने के बाद कीमत उसका कितना खपत कितना हो रहा 20 kg, तो पर केजी हमको निकालना है, तो 100 रुपया भागा 20, यहां से निकालेंगे आपका आ गया 5 रुपया पर केजी, आपका देखें 5 रुपया पर केजी निकल गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल क्वेश्चन करेंगे, इस पे भी करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे देखेंगे, और फिर थोड़ा घुसेंगे आपका मेंस की तरफ, क्वेश्चन किस तरह आता है मेंस की तरफ, तो उस तरफ भी ध्यान देंगे, आपका जैसे सब कवर हो सके, हर क्वेश्चन आपका कवर हो सके, हर टाइप का क्वेश्चन। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।